दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। दोस्तों, सनातन धर्म में तृतीया तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है। तृतीया तिथि अर्थात तीज का पर्व। जैसे कई स्थानों पर हरियाली तीज मनाई जाती है, उसी प्रकार से कई स्थान ऐसे हैं जहां पर हरतालिका तीज मनाई जाती है। हरियाली तीज सावन माह के शुक्ल पक्ष में आती है और हरितालिका तीज भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आती है। सुहागिन महिलाएं ये व्रत धारण करती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य के लिए और संतान के जीवन को सुखमय बनाने के लिए इस व्रत को निराजल धारण करके शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है और उनसे अपने अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। इसी प्रकार से ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं, मन चाहे जीवन साथी की कामना से या फिर शीघ्र विवाह की कामना से, योग्य जीवन साथी की कामना से ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण कर सकती हैं। जिससे कि यह व्रत की कथा के माता पार्वती ने यह व्रत धारण किया था भगवान शिव को पाने के लिए, पति के स्वरूप को पाने के लिए, और उनके इस प्रार्थना से भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इसी प्रकार से कुंवारी कन्याएं भी भगवान भोलेनाथ से सच्चे मन से प्रार्थना करती हैं जिससे कि उनके आने वाला दाम्पत्य जीवन सुखमय हो। ठीक है, तो ये व्रत कुंवारी कन्याएं भी धारण करती हैं और सुहागिन महिलाएं तो करती ही करती हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में हरतालिका तीज कब है, तृतीया तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और की पारण करने का शुभ मुहूर्त क्या है। हरतालिका तीज के दिन भगवान माता शिव और भगवान शिव और माता पार्वती की किस तरह से पूजा की जाती है। कई लोग कहते हैं कि क्या पहली बार हम ये व्रत धारण कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा हरतालिका तीज व्रत से संबंधित। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना होगा तभी आप समझ पाएंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपके लाइक और आपके कमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर किया कीजिएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज का व्रत बहुत कठोर व्रतों में से एक होता है। जैसे हम ज्योतिका का व्रत करते हैं या फिर हरतालिका तीज का व्रत होता है या फिर करवा चौथ का व्रत होता है या फिर छठ का व्रत होता है, तो ये सब व्रत पूरी तरह से निर्जला ही रखे जाते हैं। निर्जल और निराहार रहकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। तो अगर आप कुंवारी कन्या हैं या सौभाग्यवती स्त्री हैं, दोनों ही प्रकार से व्रत का नियम एक ही होता है। बिल्कुल निर्जल और निराहार रह के यह व्रत किया जाता है। किसी भी तरह का इस व्रत में किसी भी चीज का सेवन नहीं करते हैं, यहाँ तक कि जल का भी नहीं और यहाँ तक कि तेल का भी नहीं सेवन किया जाता है। इस व्रत में बहुत कठोर व्रत होता है ये। तो कई लोग को कहना है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो जल के बिना कैसे रहेंगे। वैसे ये व्रत तो निराजल ही किया जाता है, लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आप जल पीना चाहते हैं तो जल पी सकते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर प्रेगनेंसी में आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं या फिर आप जल के बिना बहुत देर तक नहीं रह पाते हैं या फिर थोड़ी थोड़ी देर में आपको कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसी अवस्था में आप जल ले सकते हैं। तो आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो आप फल लेकर भी व्रत कर सकते हैं। अगर आप दवाइयाँ लेते हो तो नहीं, तो इस व्रत में निराहार ही व्रत किया जाता है। भोलेनाथ माता पार्वती से आज क्षमा प्रार्थना करके आप खा सकती हैं। आप जब सुबह व्रत प्रारंभ करेंगे तो भगवान शिव और माता पार्वती से इसी प्रकार से आप संकल्प ले सकती हैं कि आप दिन में कैसे कैसे आप व्रत रहेंगी। आप ये संकल्प लेके आप व्रत करेंगी। आप भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से हाथ जोड़ कर प्रार्थना करेंगी, हाथ में जल लेकर, कि आपको दवाइयाँ खाना है, आपका तबीयत खराब है और प्रेगनेंसी है, जो भी आपका दिक्कत हो आप वो बोल के हाथ में जल लेके और भगवान से आप संकल्प करके आप ये व्रत कर सकती हैं। आप बोल सकती हैं कि हम इस कारण हम ये फल और जल ग्रहण करेंगे। तो जब हम संकल्प लेते हैं तो उसी समय हमको ठीक तरह से संकल्प लेना चाहिए। जिस प्रकार से हम संकल्प लेते हैं व्रत, उसी प्रकार से हमको करना चाहिए। तो अगर आप पहली बार व्रत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल व्रत कर सकते हैं। आप जब भी शुरू करना चाहते हैं आप तब भी व्रत शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक बार व्रत शुरू करने के बाद जब तक इसका उद्यापन न किया जाए तब तक आप व्रत बंद नहीं कर सकते हैं, यानी कि व्रत आप छोड़ नहीं सकते हैं। कई लोगों का सवाल होता है कि उसी समय अगर हमारा पीरियड्स का समय चलेगा तो हम व्रत कैसे करेंगे। तो अगर आप व्रत पहले से ही कर रहे हैं तो आप पीरियड्स के समय भी व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए और ये व्रत वैसे ही
करना चाहिए। सिर्फ आप पूजन नहीं कर सकते हैं, नहीं तो व्रत आप कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप मंत्र जाप कर सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। पढ़ नहीं सकते हैं, आप सुन सकते हैं। आप मानसिक रूप से पूजा का आप देख सकते हैं। मानसिक रूप से आप सोचिए कि हम पूजा कर रहे हैं और भगवान शिव माता पार्वती को याद करके आप मानसिक रूप से जप कीजिए। आप पूजा का विधि विधान करिए, सब मानसिक रूप से करिए, उसका भी फल आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको इसका संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाएगा। मोबाइल पर मंत्र इत्यादि सुन करके, कथा सुन करके आप ये व्रत पूर्ण कर सकते हैं। हरतालिका व्रत जो होता है वो कभी भी हमको छोड़ना नहीं चाहिए। तो जो लोग ये व्रत पहली बार प्रारंभ करना चाहते हैं वो अपने घर की परंपरा के अनुसार, जिससे उनके घर के विधि विधान होते हैं उसी के अनुसार ये व्रत वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्षेत्र के अनुसार ही थोड़ी थोड़ी दूर पर नियम और इसका तरीका बदला होता है। तो आप उसी के अनुसार व्रत कर सकते हैं और पूजा की विधि विधान भी कर सकते हैं। जैसे कई स्थानों पर वही कार्य होता है और कई स्थानों पर वही कार्य नहीं होता है। तो आप व्रत अगर करते हैं तो सबसे पहले अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए। उसके बाद आप व्रत कीजिए। जिस प्रकार से आपके ससुराल में, अपने गांव देश में जिस प्रकार भी किया जाता है व्रत, हरतालिका तीज का व्रत उसी प्रकार से आपको करना चाहिए, चाहे आप कहीं भी रहते हो। अगर आप ससुराल से दूर भी कहीं रहते हो तो आपको व्रत का उसी तरह से नियम पालन करना है जो आपके ससुराल में होता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई नया व्रत प्रारंभ करते हैं तो अपने परिवार में अपने सास ससुर से पूछकर, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछकर, जैसा वो बताते हैं, जिस प्रकार से बताते हैं, सभी नियम पालन हमें करना होता है। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप व्रत करते हैं तो संकल्प लेना सबसे पहले जरूरी होता है। तो देखिए, जो हमारे यहाँ पहले अगर व्रत किया जाता है तो हमारे यहाँ पंडित जी आते हैं, उसका संकल्प कराते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं और कथा सुनाते हैं। पहली बार का जो पूजा होता है वो पंडित जी के द्वारा होता है, विधि विधान से उसका संकल्प किया जाता है। आप चाहे तो हर बार भी पूजा करा के कथा सुन सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के यहाँ हर बार नहीं किया जाता है संकल्प, एक ही बार हो जाता है, वो भी शादी के बाद। और कई स्थानों पर ये नियम भी नहीं होता है। कई स्थानों पर बिना पंडित जी के ही आप स्वयं से संकल्प लेके मंदिर में पूजा करके ये व्रत आरंभ किया जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आपके यहाँ किस प्रकार से व्रत किया जाता है। तो ये जानने योग्य बातें हैं कि पहली बार अगर हम व्रत कर रहे हैं तो मायके से शुरू करें या ससुराल से। तो अगर आप ये व्रत कर रहे हैं तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, या ससुराल में है तो ससुराल से कर सकते हैं, या मायके में है तो मायके से कर सकते हैं। इसमें कोई भेद नहीं होता है। अगर आपकी शादी हो जाती है तो पहली बार आप हरतालिका तीज का व्रत उठा सकती हैं, व्रत कर सकती हैं। ये बेहद जरूरी होता है। शादी के बाद हर स्त्री को जरूरी हो जाता है हरतालिका तीज का व्रत करना। कई स्थानों पे होता है कि मायके में जाके व्रत शुरू करना, कई स्थानों में ससुराल से शुरू किया जाता है। तो अगर इस तरह से कोई नियम है तो आप अपने परिवार से पूछकर आप ये व्रत कर सकते हैं। जैसा वो लोग कहते हैं उस अनुसार ही आप कार्य करेंगे। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे हमारे परिवार में नियम है, रीति है, उसी अनुसार से हम कार्य करेंगे। इन पारंपरिक त्योहारों पे करना चाहिए। या हम कोई भी व्रत करते हैं, या ज्योतिका का व्रत करते हैं, या हरतालिका तीज का व्रत करते हैं, या करवा चौथ का व्रत करते हैं, तो अपने परिवार के अनुसार पूछकर ही हमको कार्य करने हैं। अब जानते हैं हरतालिका तीज साल 2024 में कब है, तृतीय तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। हिंदू पंचांग के अनुसार भादो माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है 5 सितंबर को दोपहर में 12:21 पर, और तृतीय तिथि का समापन होगा 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को शाम 3:01 पर। तो सूर्योदय तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत मनाया जाएगा 6 सितंबर को 2024 और दिन होगा शुक्रवार का। तो हरतालिका तीज व्रत रखा जाएगा 6 सितंबर 2024 शुक्रवार को। एक दिन पहले नहाय खाए होता है, तो 5 सितंबर 2024 को नहाय खाए का त्योहार व्रत होता है। बाल धुलेंगे और शुद्ध आहार सात्विक भोजन करेंगे। आप 6 सितंबर को व्रत करेंगे और 7 सितंबर को व्रत का पारणा करेंगे। बात करें पूजा की विधि की, 6 सितंबर 2024 को पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा आपको सुबह के 5:24 से सुबह 7:32 पर।
तक ये सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है। सुबह की पूजा के समय हम संकल्प लेते हैं भगवान शिव माता पार्वती की पंचोपचार पूजा करके। जो हरतालिका तीज की विशेष पूजा होती है शाम को प्रदोष काल में होती है। तो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है आपको 6:53 से 8:22 तक। ये सबसे शुभ मुहूर्त है। शाम की पूजा में मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। मिट्टी की ही मूर्ति माता पार्वती की भी बनाई जाती है और फिर विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की और गणपति की पूजा की जाती है और उनसे अखंड सौभाग्य के लिए कामना की जाती है। अगर कुंवारी कन्या ये व्रत धारण करती हैं, जीवन साथी की कामना के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं, योग्य वर के लिए कामना करती हैं, तो उनको अच्छा वर प्राप्त होता है और सुखी दाम्पत्य जीवन भी प्राप्त होता है। तो अपनी कामना के अनुसार इस व्रत को आप धारण कर सकती हैं, चाहे आप सुहागिन हो या फिर आप कुंवारी कन्या हो। निश्चित ही भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। अगर वीडियो अच्छा